अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एंड और ऑपरेटर एसक्यूएल के जो उनसे हैं इसको स्टडी करेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं और इनके यूजेज क्या हैं। तो हमारी वेबसाइट learnCodeWeb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है हाउ टू यूज़ एंड और ऑपरेटर इन एसक्यूएल क्यूरी। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस, तमाम ट्यूटोरियल्स आप तक पहुंच सकें। तो इस पोस्ट के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप एंड और ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं और उन दोनों को अगर हम कंबाइन करके इस्तेमाल करें या अलग अलग इस्तेमाल करें तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से ये काम करते हैं और डाटा किस तरह हमें रिटर्न होता है। तो ये तमाम डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ बना के समझाई गई है। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस अपने लोकल डेटाबेस माई एसक्यूएल के अंदर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एम्प्लॉयज़ का टेबल था मेन, जो हम इस्तेमाल कर रहे थे अपनी पिछली वीडियोस में भी, और एक डिपार्टमेंट का टेबल था। अभी पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि किस तरह से वेयर क्लॉज इस्तेमाल की जाती है और हैविंग क्लॉज इस्तेमाल की जाती है। तो एंड और ऑपरेटर तकरीबन तमाम डेटाबेसेस के अंदर इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर है, और इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इसका थोड़ा यूजेज बताया था, लेकिन हमने उसको स्टडी नहीं किया था, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं थी दी कि हम किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्यूरी और सिंपल क्यूरी लिख के दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा कि एंड ऑपरेटर किस तरह काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कंट्रीज़ के टेबल के ऊपर, क्योंकि कंट्रीज़ के टेबल के अंदर थोड़े ज़्यादा मेरे पास डाटा है। इसके ऊपर हमारे पास जो डाटा बनेगा या रिजल्ट सेट जो आएगा वो थोड़ा ज़्यादा और अच्छे तरीके से हम इस पर क्यूरी बना सकते हैं। तो एंड ऑपरेटर जो सा है वो हम सिंपल पहले इस्तेमाल करते हैं, और एंड, और उसके बाद इन दोनों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके और दोनों को फिर आपस में कंबाइन करके एक ही क्यूरी के अंदर इस्तेमाल करके देखेंगे कि डाटा किस तरह बनता है। इसके मीनिंग वही हैं जो हमारे आम ज़ुबान के अंदर हैं। तो मैं क्यूरी लिखते हुए उन मीनिंग्स को भी समझाने की कोशिश करूँगा ताकि कन्फ्यूजन टोटली तौर पर आपकी ख़त्म हो जाए कि किस तरह काम करता है। तो सिलेक्ट स्टैटिक, हम सारा डाटा गेट कर रहे हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्रीज वेयर हम पास कर देते हैं आईडी इन। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इन ऑपरेटर बताया था। आने वाली वीडियोस में भी आपको तमाम जो सा है ऑपरेटर्स स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि पिछली वीडियो में लाइक ऑपरेटर के बारे में सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, लेकिन आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा उसका यूजेज और उसके अंदर जो फ्लैग इस्तेमाल होते हैं वो सारे बताऊंगा कि किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सिंपल एक इन ऑपरेटर की क्यूरी लिखी एंड के बाद कंट्री कोड इक्वल टू AS कर देता हूँ। AS बेसिकली कंट्री कोड किसका है, 11th आईडी का है। तो इसको मैं जब रन करता हूँ तो हमारे पास कंट्री कोड और जो एंड ऑपरेटर के साथ हमने कंट्री कोड AS पास किया था और इनके अंदर हमने 1 से 10 तक वैल्यू पास की थी। जब इसको मैंने चलाया तो उसने कहा कि कोई डाटा भी रिटर्न नहीं हो रहा, एम्प्टी रिजल्ट सेट आया। क्यों? अब इसमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी था। अगर मैं यहाँ पे और इस्तेमाल कर लूँ, अब आपके पास 1 से 11 तक रिकॉर्ड आ गए। एंड और को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। पढ़ने में वो सिंपल क्यूरी लग रही थी कि इन जोन सा है 1 to 10, ये भी ट्रू है, एंड कंट्री कोड इक्वल टू AS, और जोन सा है कंट्री कोड AS हो वो आ जाए। तो पढ़ने में वो क्यूरी सिंपल थी कि भाई 1 से 10 तक रिकॉर्ड भी आ जाएंगे और 11वां रिकॉर्ड भी आ जाएगा, जबकि हकीकतन वो रिकॉर्ड हमें रिटर्न नहीं हुए। एंड के अंदर दोनों कंडीशंस का एट अ टाइम ट्रू होना ज़रूरी है, और के अंदर कंडीशनल हो जाता है काम, या ये हो जाए या ये हो जाए। तो ये और ऑपरेटर है।
तो और के अंदर दोनों रिकॉर्ड वो उठा के ले आया। दोनों रिकॉर्ड किस तरह उठा के ले आया? इन ऑपरेटर भी ट्रू था और कंट्री कोड भी ट्रू है। ये दोनों डाटा इसके अंदर, इस टेबल के अंदर फॉल कर रहे थे, वो दोनों उठा के ले आया। अगर आप एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते इस तरह, एंड एडी, अब आपके पास ये ट्रू हुआ। दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। अब एडी जोन सा है वो आपके पास इन 10 आईडीज़ में से ही किसी एक आईडी के अंदर फॉल करता था, पहली आईडी का फॉल करता था। तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हुई और डाटा रिजल्ट सेट आपको मिल गया। एएस के केस में क्या था, वो 11th आईडी का कंट्री कोड था। तो पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, 1 से 10 तक आपके पास आईडीज़ पड़े हुए थे डाटाबेस के इस टेबल के अंदर। लेकिन जो आपने एंड के साथ 11th आईडी का कंट्री कोड पास किया था, वो आईडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती आपकी इन ऑपरेटर के साथ जो आपने पहली कंडीशन बनाई है। तो पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, बट दूसरी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो रिजल्ट सेट आपके पास क्या आया था? एम्प्टी। अगर मैं इसे एएस पास करता हूँ और हम साथ ही टर्मिनेट लगा के एक और क्यूरी लिख लेते हैं और ऑपरेटर की, तो पहली क्यूरी ने आपको रिजल्ट सेट दिया एम्प्टी। MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट। लेकिन दूसरी ने आपको सारा वो डाटा दे दिया जो 11वीं का रिकॉर्ड भी था और 10 के रिकॉर्ड भी थे। तो इसके अंदर दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर बस डाटा आपके पास होना चाहिए और ऑपरेटर के अंदर पहली कंडीशन ट्रू हो या दूसरी कंडीशन ट्रू हो। इस केस में तो दोनों ही ट्रू हैं, तो इसलिए वो रन कर गया। अगर मैं मिसाल के तौर पे इधर पास कर देता हूँ, तो अब वो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, सेकंड कंडीशन फॉल्स है। तो दोनों कंडीशंस जहाँ पे ट्रू होना ज़रूरी है वो है एंड ऑपरेटर, और जहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, दूसरी कंडीशन मैटर ही नहीं करेगी। पहली कंडीशन जो ट्रू है उसका डाटा आपको रिटर्न कर देगा। तो और ऑपरेटर बेसिकली इस तरह काम करता है कि एक भी कंडीशन ट्रू मिल गई, आपका डाटा रिजल्ट सेट आ जाएगा। और एंड ऑपरेटर के अंदर आपने जितनी भी कंडीशंस पास की हैं उन सब का ट्रू होना 100% ज़रूरी है, वो वरना आपके पास रिजल्ट सेट नहीं आएगा। और अगर आप इन दोनों ऑपरेटर्स को कंबाइन करके इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड कंट्री कोड इक्वल टू AE और कंट्री कोड इक्वल टू AS। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट सेट आता है। तो कंट्री कोड AE यहाँ तक जो सी कंडीशन है ये दोनों ट्रू हो गई, और AS ये अलग से एक कंडीशन बनी और ये अलग से ट्रू थी, और ये भी डाटा हमारे पास आ गया। अगर आपके पास कोई क्यूरी इस किस्म की है जिसके अंदर आप एंड और दोनों को ही चेक करना चाह रहे हो, तो फिर आपने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा कंट्री उठाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर आप दो कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि वो इन आईडीज में भी पास करता हो और उसका कंट्री कोड भी ये हो, एंड वेयर वन एंड। अब मैंने क्या किया, मैंने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्रीज वेयर वन, इसका मतलब है तमाम कंट्रीज का डाटा उठा लें, एंड आईडी इन 1 से 10 हो और कंट्री कोड AS हो एंड कंट्री कोड AE हो। AE फॉल करता है इन 1 से 10 तक, AS फॉल करता है इससे बाहर, और यहाँ तक जो क्यूरी है वो पूरे का पूरा डाटा उठा के लेकर आएगी।
इसको चला के देखते हैं। तो ये खासा कॉम्प्लेक्स सी क्यूरी थी, लेकिन खाली रिजल्ट सेट किस चीज़ का मिला हमें? सिर्फ AE का। हुआ क्या? हुआ ये कि पहले चली ये क्यूरी, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलते हैं। इस क्यूरी ने क्या किया? आपको तमाम कंट्रीज रिटर्न कर दी। ट्रू हो गया। एंड के बाद मैंने एक स्कोप डिफाइन कर दिया इस ब्रैकेट का। जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल में आप स्कोप जब डिफाइन कर देते तो पहले उसको हल करना ज़रूरी होता है। उसका जो भी रिजल्ट सेट आता है वो फिर कंपेयर होगा इस एंड के साथ। तो इसका रिजल्ट सेट क्या आया जी? इसका रिजल्ट सेट आया 1 से 10 तक भी आ गए और 11वां रिकॉर्ड भी आ गया, क्योंकि और हमने इस्तेमाल किया हुआ था। अब 11 के अंदर फिर कंडीशन बनी एंड के साथ कोड जो हो वो AE के बराबर हो। तो 11 तक जोन से हैं उसके अंदर सिर्फ 2 ही ऐसा है जिसका कंट्री कोड AE है, बाकी किसी का नहीं है। तो यहाँ तक 11 आपके पास आईडीज आई और 11 के बाद सिर्फ जो उनमें मैच करती है वो AE था और उसका रिजल्ट सेट आपको रिटर्न हो गया सिंगल। अगर मैं इसको निकाल दूं, अब चलाऊं, तो आपके पास 11 रिकॉर्ड्स आए हैं। टोटल में से 11 इस कंडीशन में फॉल करते थे। और जब आप एंड ऑपरेटर पास कर देंगे साथ, तो फिर क्या करेगा? इन 11 में से इस कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। पहले 11 तो ट्रू हो गए, यहाँ से यहाँ तक जो 11 आपके पास ये रिकॉर्ड आ रहे हैं ये तो ट्रू हैं। इसके अंदर ये कंडीशन भी ट्रू होती हुई इसमें मिल जाती है, तो ये आपके पास 1 रो रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ब्राउज करते हैं, जो 12 है आईडी उसका कंट्री कोड है 80। अब मैं यहाँ पे अगर 80 को पास कर देता, 80, अब रिजल्ट सेट हमारे पास क्या आना चाहिए? अब हमारे पास रिजल्ट सेट आना चाहिए एम्प्टी, और एम्प्टी आया क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं फॉल करता। 80 12वां आईडी जो सा है उसका कंट्री कोड है। तो यहाँ तक तो जो हमने क्यूरी लिखी हुई है जो रिजल्ट सेट हमें देगी वो तो 11 तक का दे रहा है। तो 11 तक आ गए, ठीक है, ट्रू है। 11 के अंदर 80 फॉल करता है, नो, एम्प्टी रिजल्ट सेट आएगा। लेकिन अगर इसको मैं उठा लूं और के साथ, अब वो 11 तो आएंगे और साथ ये 12वां भी उठा लाएगा। तो ये बेसिकली एंड और ऑपरेटर का बेसिक कंसेप्ट और बेसिक यूजेज है। तो जब भी आप एंड और को इस्तेमाल करें और मल्टीपल टाइम्स आपने इस्तेमाल करना हो एंड और को, तो आपको ब्रैकेट्स लगा के उसका स्कोप को मिनिमाइज और डिफाइन करना ज़रूरी है। जब कॉम्प्लेक्स क्यूरी आप लिख रहे होते हैं या सब क्यूरी आप साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जितने भी ये ऑपरेशंस हैं, जितने भी आप कंडीशंस बना रहे हैं, उन तमाम को स्कोप लगा के डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके पास रिजल्ट सेट आपका डिज़ायर नहीं आएगा, वो एम्बिगुएट हो सकता है, आपको समझ नहीं आएगी कि आपने बनाई क्यूरी क्या है और क्या रिज़ल्ट आ रहा है। मिसाल के तौर पे इसको मैं चलाता हूँ। अब ये सिंपल क्यूरी थी, इसने 12 का 12 रिकॉर्ड ही हमें रिजल्ट सेट में दिए। लेकिन अगर हमारे पास कोई क्यूरी मज़ीद कॉम्प्लेक्स होती तो फिर हमारे पास डाटा सेट जो सा है, रिजल्ट सेट जो सा है, वो डिफरेंट आ सकता था। तो इसलिए हमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट्स लगा के उसका स्कोप डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, ये थी आज के हमारा ट्यूटोरियल जिसमें हमने एंड और ऑपरेटर MySQL का स्टडी किया है और उसको लिख के प्रैक्टिस किया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।